हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज एक सर्वाइकल थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है नोवेयर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल निको और मिया को दिखाते हुए जो रात के अंधेरे में चुपके चुपके अपना देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे, वह भी इलीगल तरीके से। उन लोगों ने एक आदमी को हायर किया था जो उन्हें अपने शिपिंग कंटेनर के अंदर छुपाकर आयरलैंड ले जाने वाला था, मगर फ्री में नहीं, बदले में निको को उसे एक मोटी रकम भी देना पड़ा था। उसके पास जितना भी सेविंग था और साथ में अपनी और मियाँ की वेडिंग रिंग भी सेल कर दी थी। फिर वो एक कंटेनर के अंदर जाते हैं। वहाँ हमें और भी कई सारे लोग नज़र आते हैं जिन्हें उन्हीं की तरह यह देश छोड़ने की जल्दी थी। कोई अकेला था तो कोई अपने पार्टनर के साथ, कोई प्रेग्नेंट थी तो कोई बच्चों के साथ, लेकिन सभी को आखिरकार ऐसे जल्दी में भागना क्यों पड़ रहा था? इसका जवाब हमें कुछ ही देर में मिल जाता है जब उनमें से कोई अपने लैपटॉप में न्यूज़ प्ले करती है और हमें पता चलता है इस देश में तो जंग चल रही है, हालात बहुत ही ख़राब है। यहाँ फूड एंड वाटर शॉर्टेज के कारण लोग एक दूसरे से लड़ने पर उतर आए हैं। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन कोई चीज़ नहीं बची। उल्टा सिचुएशन संभालने की एक बहुत ही खतरनाक तरीका ढूंढ निकाला था इस देश के गवर्नर ने। जो बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरतों का खात्मा कर रहे थे, वो हर परिवार से चुन चुन के ऐसे लोगों को बाहर निकाल रहे थे और जानवरों की तरह पिंजरे में भर कर शूट कर दिया जा रहा था। हर तरफ बस तबाही मची हुई थी। इसलिए ही मियाँ और निको को भागना पड़ रहा था, क्योंकि मियाँ प्रेग्नेंट थी, वह भी 9 महीने की, किसी भी वक्त डिलीवरी होने वाली थी। अगर ऐसे में ऑफिसर की नज़र उस पर पड़ जाती तो डेफिनेटली उसके साथ भी वही होता जो बाकियों के साथ हो रहा था। लेकिन निको ऐसा होने नहीं दे सकता था। ऑलरेडी अपनी बड़ी बेटी उमा को खो चुके थे। उसकी गलती बस यही थी कि उसने घर से निकलने की ज़रूरत की थी, बस 5 मिनट के लिए। लेकिन उन चंद लम्हों के अंदर मिलिट्री वाले उसे उठाकर ले गए और वह फिर कभी नहीं लौटी। पार्टिकुलर उस हादसे के बाद ही मिको को यकीन हो गया था कि यहाँ हालात कभी सुधर नहीं सकते। वह और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था और इसलिए उसने ऐसे भागने का प्लान बनाया था। वह बहुत होपफुल था कि इसके आगे उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। सुबह होते ही उनके कंटेनर के बाहर से अचानक बहुत तेज़ धक्के की आवाज़ आने लगती है। उसके बाद अचानक ही दरवाज़ा खुल जाता है और उनके जैसे और भी ढेर सारे लोग अंदर घुस आते हैं। एक धक्के से मियाँ गिर भी जाती है, लेकिन इतने सारे लोग एक कंटेनर में जा नहीं सकते थे। लोड बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए उनमें से कुछ लोगों को दूसरे कंटेनर में जाने के लिए कहा जाता है, मगर सभी इतना डरे हुए थे कि कोई भी आगे नहीं आता। उन्हें फोर्सफुली निकालना पड़ता है और इसी चक्कर में निको मियाँ से अलग हो जाता है। मियाँ एक होल से देखती है दूसरे कंटेनर में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ अकेली क्या करेगी? टेंशन में उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। लेकिन निको को कॉल करने पर वह कहता है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह लोग एक ही जगह उतरेंगे। मगर उससे पहले ही एक और हादसा हो जाता है। उनके साथ कुछ ऑफिसर्स उनके गाड़ी रोकते हैं कंटेनर को चेक करने के लिए। फॉर्चुनेटली ऐसी ही सिचुएशन के लिए कंटेनर के सामने एक छोटा सा हिडन चैम्बर बनाया गया था जिसमें सभी छुप सकें। दरवाज़ा खोलते ही ऑफिसर्स को कंटेनर खाली दिखता है, लेकिन वह भी बड़े चालाक थे। उन्हें यह सीक्रेट समझने में देर नहीं लगती और वह अपनी बातों से ही सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं जिससे सभी बाहर निकल आएँ। और जैसे ही एक लड़की चैम्बर का दरवाज़ा खोल देती है, वह उन सभी को उसी वक्त शूट कर देते हैं। हालांकि मियाँ उसे ठीक पहले एक वुडन बॉक्स के ऊपर चढ़ गई थी तो उसे कोई देख नहीं पाया। वह लोग अपना काम करके सारी लाश और उनके सामान को बाहर फेंक के निकल गए। इतने बड़े कंटेनर में रह गई तो सिर्फ मियाँ। पहले तो इस शौक से बाहर निकलने में ही उसे थोड़ा वक्त लग जाता है। फिर कंटेनर का दरवाज़ा बंद होते ही वह सबसे पहले निको को मैसेज भेजती है, उसे छुपाने के लिए कहती है, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कुछ देर बाद कंटेनर पोर्ट तक पहुंच जाती है और उसे शिप में लोड भी किया जाता है। यहाँ हम इस वाले कंटेनर के साथ साथ वह कंटेनर भी देख पाते हैं जिसमें निको था, मगर उसका फ़ोन तब भी आउट ऑफ रीच ही आ रहा था। मियाँ को एक बॉक्स के पीछे किसी का बैग मिलता है, उसमें कुछ ज़रूरत सामान था, वाटर बोतल, लाइट, एक ड्रिल। यही सब मियाँ संभाल के अपने पास रख लेती है और कुछ देर के लिए सो जाती है। कितनी देर सोई थी वह तो नहीं पता, मगर कुछ देर बाद ही अचानक एक जोर के झटके से उसकी नींद टूट जाती है। उसके चारों तरफ
सब कुछ हिल रहा था, जिस कारण से उसे भी बैलेंस मेंटेनेंस रखने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब वह बाहर देखती है तो उसे पता चलता है समुद्र में तूफान चल रहा है, उसका शिप ऑलमोस्ट डूबने वाला है, सारे कंटेनर्स लूज हो चुके हैं और एक दूसरे से ही टकरा रहे हैं। मियाँ को बाहर कुछ लोग भी दिखते हैं जो उन कंटेनर्स को होल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं। वह चिल्ला कर उनसे मदद तो मांगती है मगर उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती। कुछ ही देर में उनका कंटेनर भी पानी में गिर जाता है। वह जिस रस्सी से बैलेंस कर रही थी वह टूट जाती है और मियाँ का कंटेनर दूसरे कंटेनर से जा टकराता है और वह फ्लोर से टकरा जाती है। वह बेहोश हो जाती है। फिर बाद में जब उसकी सांसें लौटती हैं वह देखती है कंटेनर के अंदर पानी घुस गया है। वॉल्स पर जो होल्स थे जिससे वह बाहर देख पा रही थी उन्हीं से घुस रहा था वह पानी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता मगर फिर वह बाहर नजर डालती है तब उसे एहसास होता है उसका कंटेनर शिप में नहीं है, पानी में तैर रहा है। उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी है और कुछ कंटेनर्स भी जो बिल्कुल इसी कंटेनर की तरह। मियाँ सब कुछ देखकर बहुत घबरा जाती है और निको को कॉल करने की कोशिश करती है मगर टक्कर के कारण उसके फ़ोन का स्क्रीन टूट गया था तो वह उसे दूसरे फ़ोन से ट्राई करती है मगर वह भी काम नहीं आता। फाइनली खुद को संभाल कर वह होल्स को बंद करने के बारे में सोचने लगती है। कुछ भी करके उसे पानी को अंदर आने से रोकना था तो वह एक के बाद एक उन वुडन बॉक्स को खोलने लगती है, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए इस होप से। मगर उनमें तो बस टीवी, ईयरफोन, प्लास्टिक बोतल यही सब थे। फाइनली मियाँ एक टेप से उन होल्स को सील कर देती है और कुछ देर के लिए बैठ जाती है मगर तभी उसे बाहर बहुत सारे लोगों की चीख सुनाई देती है और देखने पर उसे पता चलता है एक कंटेनर डूब रहा है। यह वही कंटेनर था जिसमें निको था। इसका मतलब वह नहीं रहा। इस सोच से ही मियाँ का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह पागलों की तरह उसे कॉल करने लगती है मगर कोई जवाब नहीं मिला। एक पॉइंट पर तो मियाँ इतनी हताश हो जाती है कि सुसाइड करने के बारे में सोचने लगती है। वैसे भी पिछले 2 दिन से उसे बच्चे का कोई मूवमेंट फील नहीं था, उधर निको भी नहीं रहा तो वह जिंदा रहकर क्या करेगी, यह सोचकर एक चाकू भी उठा लेती है मगर ठीक तभी उसको उसके बच्चे का ख्याल आता है और वह चाकू फेंक कर कुछ देर के लिए सो जाती है। नींद में काफ़ी भयानक सपना आता है उसे। वह देखती है कंटेनर पानी से भर चुका है और वह डूब रही है। टेंशन में ही नींद टूट जाती है। उसके जागते ही वह पाती है कि उसने जो होल से सील किया था वह खुल चुका है, पहले से भी ज़्यादा पानी भर चुका है। कंटेनर के अंदर मियाँ जल्दी से डबल बेड से रबड़ बैंड निकालकर उन्हें फिर से सील कर देती है। साथ में सारे बॉक्स को ढकेल के कंटेनर के दूसरी तरफ से जाकर रख देती है जिससे उस तरफ झुकाव ज़्यादा हो और अपनी इस तरफ रहे। मगर उसे पता था यह सब टेम्परेरी सजन से उसे जल्द कुछ करना होगा। फॉर्चुनेटली ठीक तभी उसे निको का कॉल आता है जो कहता है वो उसे कंटेनर में नहीं था। इनफैक्ट वह तो कभी पोर्ट तक पहुंचा ही नहीं। ड्राइवर ने तो उन्हें शहर के बाहर कहीं छोड़ दिया था। इससे मियाँ तो खुश हो जाती है लेकिन उसका कंडीशन जानकर निको की टेंशन में हालत ख़राब हो जाती है तो प्रॉमिस करता है कुछ भी करके वह कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेगा और उसे रेस्क्यू करने आएगा। लेकिन तब तक मियाँ को अकेले ही सब कुछ संभालना था, जिंदा रहना था। वह हिम्मत न हारने का डिसाइड करती है। उसे दूसरे बैग में जो कुछ भी था, जो थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा था, उसी को थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह दिन गुजारने लगती है। मगर इस रात अचानक उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। वह इस दर्द को होल्ड नहीं कर पाती। साथ में बाहर तूफान भी शुरू हो चुका था जिससे फिर से यह कंटेनर हिलने लगता है और सारा सामान बिखर जाता है। कंटेनर के अंदर तेज़ी से पानी भरने लगता है। उसी हालत में रबड़ बैंड से उन होल्स को सील करती है मियाँ और बेइंतहा दर्द सह के अपने बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वह रखती है नोवा। कई घंटे तक उसका कोई होश नहीं रहता। आसपास क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चला उसे। और ऐसे ही देखते देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके पास जितना खाना बचा था सब कुछ खा चुकी थी वह। पानी भी ख़त्म होने वाला था और इधर कंटेनर में पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा था। दिन में गर्मी और रात में ठंड दोनों ही एक्सट्रीम। बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी थी।
साथ में मियाँ की भी। तो वह ड्रिल से कंटेनर के सीलिंग पर छेद करने लगती है जिससे बाहर की खुली हवा अंदर आ सके। कुछ देर बाद वह ड्रेस खराब कर जाती है तो उस चाकू से कंटिन्यू करती है, मगर उसे उसके पूरे हाथ पर छाले पड़ जाते हैं। इधर उसे भूख भी लगी थी, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था उसने। तो फाइनली हालात ऐसी हो चुकी जाती हैं कि उसे अपना ही प्लेसेंटा खाना पड़ता है और कंटेनर के पानी से अपना प्यास बुझाना पड़ता है। इससे होता यह है कि उसकी तबीयत और भी ख़राब हो जाती है और उसे तरह तरह के हेल्यूजन आने भी लगते हैं। उसे उमा दिखाई देती है, उसकी चीख मियाँ के कानों में गूंजने लगती है। साथ में ऐसा भी उसे फील होता है कि निको उसके पास है, उससे प्यार कर रहा है, मगर यह बस सपना था, रियलिटी नहीं। अगले दिन बारिश के पानी से उसकी नींद टूटती है। सीलिंग में जो होल बनाए थे उसी से पानी टपक रहा था तो मियाँ कुछ बॉक्स में वह अपनी कलेक्ट कर लेती है और उसी से उसे आइडिया आता है। बाकी सीलिंग को निकालने का बहुत मेहनत तो लगती है मगर फाइनली वह कर लेती है। फिर पहली बार बाहर की दुनिया देख पाती है और खुली हवा धूप में उनका रोना भी बंद हो जाता है। कुछ देर बाद वह स्पोर्टी को पानी में फेंक देती है और फेंकते ही ढेर सारे मछली इकट्ठा होने लगती हैं। इससे मियाँ को एक होप मिलती है कि शायद से भूखा मरना नहीं पड़ेगा। वह एक आयरन रोड से बहुत कोशिश करती है उन मछलियों को पकड़ने की, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी आसमान में एक एरोप्लेन नज़र आता है उसे। तो वह टेलीविज़न स्क्रीन से लाइट रिफ्लेक्ट करके उन्हें इशारा करने की कोशिश करती है, मगर इस बार भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। उल्टा इस चक्कर में उसका पैर कट जाता है। बहुत ही भयानक चोट पहुंचती है उसे। ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसे रोकना बहुत ज़रूरी था। तो मियाँ पहले अल्कोहल डाल के वह जगह सैनिटाइज कर लेती है और उसके बाद एक वायर से उसे सी लेती है। बहुत दर्द होता है उसे, मगर अपनी बेटी के लिए सब कुछ सह लेती है। वह उसी रात एयरफोन से एक नेट भी बनाती है जिससे अगले दिन फिशिंग करने पर उसे और कोई प्रॉब्लम ना हो। सच में ही अगले दिन ढेर सारी मछली मिल जाती है उसे और उसे रो फिश से उसे पेट भरना पड़ता है। ऐसे ही देखते देखते 9 दिन बीत जाते हैं। मियाँ बहुत कोशिश कर रही थी कंटेनर के अंदर से पानी बाहर निकालने की, मगर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। उसके आसपास जितना भी पेज था उन पर अपने हालात के बारे में लिखकर कुछ चिट्ठी तैयार करती है वह और उस बॉक्स में डालकर उन्हें समुद्र में बहा देती है। क्या पता किसी ने देख लिया और उसकी मदद करने आ गए। तो साथ ही साथ वह निको के नंबर पर ट्राई भी करती जा रही थी, मगर उसका एक फ़ोन तो पानी में डूबकर ख़राब हो चुका था और दूसरा किसी काम का नहीं था। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। ऑलरेडी 26 दिन बीत चुके थे, अपनी मैक्सिमम लिमिट से ऊपर जा चुका था, मगर ऐसा ही चलता रहा तो और 2-3 दिन के अंदर यह कंटेनर डूब जाएगा। तब इसी बीच एक रात मियाँ को निको का कॉल आता है और बहुत मुश्किल से वह कॉल को पिकअप कर पाती है, लेकिन वो कहता है उसे उसका दिल टूट जाता है। मिको कहता है मियाँ तक पहुँचने के लिए वर्कशीट में छुप गया था, लेकिन वह पकड़ा गया और भागने के चक्कर में उसे गोली लग गई। बहुत खून बह चुका है उसका शरीर से, शायद ज़्यादा वक्त भी नहीं है उसके पास। उसने मियाँ को सिर्फ इतना बताने के लिए कॉल किया है कि उसने कोशिश करी थी लेकिन नहीं हुआ। उससे अभी मियाँ को ही कुछ करना होगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। मियाँ के लिए यह बातें अपने मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़ कर रही थी, लेकिन वह किसी तरह खुद को संभालती है और अगले दिन से यह अपने बच्चों को बचाने के लिए काम पर लग जाती है। सबसे पहले फ़ोन प्लास्टिक बॉक्स से एक बोर्ड बनाती है, जैसे कंटेनर के डूबने पर वह और उसकी बेटी उस पर चढ़कर जिंदा रह सकें। नोआ के लिए एक बेड भी। तभी उसे कुछ सेकंड्स नज़र आता है, उसे कुछ संकेत नज़र आते हैं जो इस समुद्र के ज़्यादा अंदर नहीं आते। इसका मतलब ज़मीन ज़्यादा दूर नहीं है। उसे रात कंटेनर पूरी तरीके से पानी से भर जाता है और डूबने लगता है। बाकी सारी चीज़ तो मियाँ ने पहले ही निकाल लिया था, मगर उसके कुछ फ़ोटोज़ और एक चॉकलेट रह गया था जो उसे निको ने दिया था कि उसका आखिरी गिफ्ट था। वो उसे खो नहीं सकती थी, तो वह कंटेनर के ऊपर रखकर खुद कूद जाती है उन्हें कलेक्ट करने, और ठीक तभी उसका पैर किसी चीज़ में फंस जाता है।
वह खुद को आज़ाद नहीं कर पाती। फिर पानी के अंदर ज़्यादा देर सांस होल्ड करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसे फाइनली बहुत मुश्किल से एक चाकू से वह वायर काट के बाहर निकल आती है मियाँ, मगर अब तक नोआ कहीं गायब हो चुकी थी, पानी में कहीं बह गई थी। मियाँ पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है, हर तरफ बस पानी ही पानी था। वो ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। ठीक तभी उसके पास एक व्हेल गुजरता है, जिसके कारण इस बच्चे पर पानी गिरता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। उसकी आवाज़ को फॉलो करके फाइनली उसे ढूंढ पाती है मियाँ। इसके बाद फिर से तैरने लग जाते हैं। माँ और बेटी में ताकत नहीं बची थी कि वह तैर सके। उसने जो बोट बनाई थी उसे साथ लेकर आई थी, तो बस नोआ के बेड के सहारे ही उसकी तरह खुद को पानी के ऊपर रख पा रही थी। उसका क्या दिन क्या रात कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे समय का तो अंदाज़ा ही नहीं था। ऐसे ही तैर कर 3 दिन वेट करने के बाद फाइनली उन्हें एक फिशर फैमिली लोकेट कर पाती है। मियाँ ने बेड के साथ कुछ मछलियाँ भी लेकर आई थी। उससे बहुत सारे स्टिकर उसके आसपास घूम रहे थे। पहले उसी की तरफ नज़र गए थे इन लोगों की, और पास जाने पर उन्हें नोआ दिखती है, लेकिन वह अकेली थी। मियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी उसके साथ, और यह लोग भी सोच में पड़ जाते हैं, आखिर यह इतनी छोटी सी बच्ची समुद्र में क्या कर रही है। तभी उनमें से कोई एक रस्सी देखती है जो इस बेड से बंधा हुआ था, और उसे खींचते ही मियाँ बाहर निकल आती है। बेहोशी की हालत में डूब गई थी बेचारी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ चुका था, हाथ काले पड़ चुके थे। देखकर लग भी नहीं रहा था कि उसमें जान बची है, मगर यह लड़की हार नहीं मानती। वह मियाँ को CPR देने लगती है, और कुछ मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद मियाँ को होश लौट आता है। उसके बाद अगले कई मिनट तक डिसोरिएंटेड हालत में रह जाती है। वह सब कुछ समझने में उसे थोड़ा वक्त लगता है, और जैसे ही उसे सिचुएशन समझ में आती है, वह सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछती है। उसके लिए ही तो जिंदा रही नहीं होती तो शायद बहुत पहले हार मान लिया होता। एट लास्ट इतनी मुश्किलों के बाद जब उसे पता चलता है कि वह आयरलैंड में पहुंच चुकी है, तो वह रोने लग जाती है कि लेकिन यह आंसू तो खुशी के थे, रिलीफ के थे। पिछले 28 दिनों में उसने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया जिंदा रहने के लिए, वह शायद और कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी सीख बनकर रह जाएगी। हमेशा उसे हौसला देती रहेगी हार ना मानने का। और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। एक बहुत ही थ्रिलिंग एंड इमोशनल स्टोरी है जो मुझे बहुत पसंद आई। आपको भी पसंद आएगी। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है तो ज़रूर देखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।